ठीक है। हाँ, वेब सर्विस, ये वाली लाइन तो पढ़ी ली हमने। आगे बढ़े। बोला इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वे फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हमने सुना था कि जो सर्विस होनी चाहिए, जो वेब सर्विस होगी वो इंटरऑपरेबल होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जिससे मल्टीपल एप्लीकेशन आपस में इंटरेक्ट कर पाए, है ना। ऐसे ही हम बनाते हैं उसको, बिल्कुल। Web services typically use standard protocols such as HTTP, XML, SOAP, and REST to facilitate communication. SOAP और REST दो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं। SOAP का फुल फॉर्म आप देख रहे हो, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना। प्लस SOAP is a protocol for exchanging structured information in the application of web service। स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन क्या बोला, इट रिलाइज ऑन एक्सएमएल एंड इट्स मैसेज फॉर्मेट एंड एज इट्स मैसेज फॉर्मेट एंड टिपिकली ऑपरेट्स ओवर HTTP। HTTP पे ये भी चल रहे हैं, HTTP पे हम भी रेस्ट भी चल रहा होता है, बट ये एक्सएमएल पे बेस्ड होता है ना। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सएमएल में क्या बोलते हैं, ट्रांसफर होती थी। अभी दूसरा जो पॉपुलर है, जो अभी मार्केट में चल रहा है, तुमने सुना भी होगा, रेस्टफुल वेब सर्विसेज, ऐसा एक नाम सुन रहे होते हैं। तो उन्हें हम रेस्ट एपीआईज कहते हैं। जो एपीआई बनाते हैं ना, वो रेस्ट एपीआईज कौन सी एपीआईज होती हैं, जो जेसन में डील करती हैं। इसमें जेसन लाइट वेट होता है एज कंपेयर टू एक्सएमएल। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सएमएल में हमें मार्शलिंग अनमार्शलिंग करनी पड़ती है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, आप दो एप्लीकेशन आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं एक एपीआई के थ्रू, और वो एपीआई एक्सएमएल में डील करती है दोनों। तो ये जो डेटा देगा वो एक्सएमएल फॉर्म में देगा। एक्सएमएल को एक्सएमएल को कन्वर्ट करना पड़ेगा जावा में। उसके लिए पहले उसकी मार्शलिंग अनमार्शलिंग करनी पड़ती है। बट जेसन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट वेट है, और उसका स्ट्रक्चर हमारे जावा में देखे तो मैप की तरह होता है, पाइथन में देखे तो डिक्शनरी की तरह होता है ना, की वैल्यू पे है, वही होता है। उसको जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना इजी होता है, और वो काफी रीडेबल भी होता है, काफी लाइट वेट होता है ना। इसलिए रेस्ट पॉपुलर है। रेस्ट का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। क्या लिखा है, रेस्ट इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉर डिजाइनिंग नेटवर्क एप्लीकेशन। रेस्टफुल वेब सर्विसेज आर लाइट वेट, स्केलेबल एंड स्टेटलेस, and they typically use standard HTTP methods such as get, post, put, delete for communication. Get mapping, post mapping, put mapping, patch mapping, delete mapping, वही annotations। ठीक है, वही मेथड्स होंगे सारे। अच्छा, ये जो जेसन और एक्सएमएल है ना, मैंने आपको बताया था, ये वो कॉमन लैंग्वेज है जो हर एक लैंग्वेज, हर एक एप्लीकेशन समझता है। मतलब डॉट नेट वाला एप्लीकेशन भी उसे समझेगा, आपका पाइथन वाला भी समझेगा, जावा वाला भी समझेगा, PHP वाला भी समझेगा। ये सब जानते हैं इन इन लैंग्वेजेस को। जैसे अगर हाँ, ऐसा होता ना कि दो बंदों, दो डिफरेंट कंट्री से बंदे बैठे हैं सामने, एक इंडियन है और एक चाइनीज है। तो चाइनीज वाला बंदा कहता है कि मैं चाइना में बात करूंगा, इंडियन वाला कह रहा है कि मेरे को हिंदी आती है। लेकिन इन दोनों को, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, तो इसलिए एक ऐसी लैंग्वेज है इंग्लिश जो सबको समझ में आ जाती है। तो इंडियन को भी अगर हिंदी आती है और चाइनीज वाले बंदे को भी हिंदी, चाइना वाले बंदे को भी हिंदी आती है, तो दोनों, सॉरी, इंग्लिश आती है, तो अगर वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेंगे तो हो जाएगा ना कम्युनिकेशन। अगर आइडिया ओपिनियन जो आपस में एक्सचेंज करना चाहते हो वो कर पाएंगे, वो कॉमन लैंग्वेज यूज करके, है ना। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो कॉमन लैंग्वेज कौन सी है, जेसन होगी। ठीक है। तो हम चाहते हैं, अब जो हमारे मेथड्स हैं, अब हम चाहते हैं रेस्ट एपीआई बनाना। और रेस्ट एपीआई में हम जो अपने जो मेथड्स होते हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं, HTTP मेथड्स, उनसे हम रिटर्न कराना चाहते हैं अपना ऑब्जेक्ट। अभी तक स्ट्रिंग में तो हमने रिटर्न कराया था, आपको याद होगा, रिस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन लगाते ही हमारा जावा, सॉरी, हमारा स्ट्रिंग वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा था। बट
अगर वहां पे मैं इंप्लॉय या यूजर या स्टूडेंट या किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर रिटर्न करूं तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल, होना तो चाहिए। हम अगर इंफॉर्मेशन पास करेंगे, अब जावा वाला बंदा है तो वो तो जावा ऑब्जेक्ट ही पास करेगा ना। सारा डेटा जावा में किस किस फॉर्म में स्टोर हुआ होगा? जावा के फॉर्म में। मुझे अपना डेटा देना है तो मैं जावा ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाऊंगा। जावा ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करके, सीरियलाइज करके, सीरियलाइजेशन कौन करेगा? सीरियलाइजेशन करने के लिए एक एपीआई यूज होती है जिसे हम जैक्शन एपीआई कहते हैं। कौन सा एपीआई? जैक्शन। जय किशन। वो सर्वर के टर्म्स में है ना। जय किशन एपीआई, या जैक सुना होगा, इंग्लिश नेम है JACK। उसी के साथ सन और जोड़ देना है, SON। तो जैक्शन एपीआई आप यूज करेंगे। जैक्सन डेटा बाइंड करके आप एम्बियन रिपोजिटरी सेंट्रल पे जाइए, वहां जाके सर्च करिए। वो जैक्सन डेटा बाइंड करके जैसे सर्च करोगे, फास्टर एक्सएमएल करके एक लिखा था, कॉम डॉट फास्टर एक्सएमएल जैक्सन एपीआई, वो वाले आप एपीआई आके वहां से वो डिपेंडेंसी लाओ, अपने प्रोजेक्ट में ऐड करो, आपकी एपीआई आ जाएगी। एपीआई आ जाएगी तो आपका सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन, मतलब जिस जावा से जेसन, जेसन से जावा का कन्वर्जन ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। कौन हैंडल करेगा? ये वो लोग खुद करते हैं। ठीक। तो अगर आपने कल प्रोग्राम बनाया था, अब देखो, क्योंकि रेस्ट एपीआई है तो सारा गेम किस में होने वाला है? जेसन में होगा। हम जावा ऑब्जेक्ट भेजेंगे, वो भी जेसन में जाएगा। वहां से जो डेटा वो भेजेगा वो जेसन फॉर्मेट में भेजेगा, और उस जेसन को हम कन्वर्ट करेंगे, डीसीरियलाइज करेंगे किसमें? जावा। तो जावा से जेसन, जेसन से जावा, यही चलता रहता है, सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन। तो हम जाते हैं बेसिकली एक स्प्रिंग एमवीसी, एक रेस्टफुल वेब सर्विस क्रिएट करने का। तो उसके लिए हम एक नया ब्रांच बना लेंगे जिसका नाम रख देते हैं स्प्रिंग रेस्टफुल वेब सर्विस। डन। सब कुछ सेम ही रहेगा। पब्लिश कर देते हैं ब्रांच को। नया होगा वो github.com पे। डन। इधर आ जाएंगे, इधर आके 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 आके, ये था ना, राधे स्प्रिंग MVC था ना, हाँ यही है। रिफ्रेश कर लो इसको और मॉडल खाली है। डिलीट ही कर दो बिल्कुल। ये भी खाली हो गया। कॉन्फ़िगरेशन हमारी वही वाली है, और रोज रोज तो नहीं करनी होगी। अब हम एक ऑब्जेक्ट में डील करेंगे तो मॉडल के अंदर एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, यूजर बना लेते हैं। यूजर क्लास हमारी पूजो क्लास होगी। तो प्राइवेट इंट आईडी, यूजर आईडी होगी। प्राइवेट स्ट्रिंग। इस बारिश ने ना भाई, इस बार बहुत हालत खराब कर दी है। बहुत फास्ट है। रूम इतना वो बनाया, हाई टेक रूम है, क्लासरूम। इधर तो थोड़ा सा भी बारिश का एक बूंद गिरेगा ना तो मुझे जरूर पता लग जाए। पैसा लगाया भाई मैंने। इनसे बोला था कि भाई मेरे को ऐसा रूम चाहिए, तुमने वैसा बना के दिया। काफी थैंकफुल हूँ डिकैट का। ठीक है, बढ़िया कि उन्होंने मेरे सिर से छत हटा के टीन डाल दिया।
उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोलर बना लेते हैं। कंट्रोलर का नाम जब यूजर एंटिटी है तो कंट्रोलर भी यूजर कंट्रोलर बना लो। क्योंकि सारा गेम अब जेसन में ही चल, सॉरी, सारा जो गेम होगा वो हाँ जेसन में ही चलेगा। हम रिस्पॉन्स मेथड जो हमारे रिटर्न करेंगे वो भी कन्वर्ट होके जेसन में जाएगा। वहां से जो डेटा लेंगे वो जेसन वाला होगा, वो हम कन्वर्ट करके जावा में करेंगे। तो हम यहाँ पे बेसिकली यूज किया करते थे @ कंट्रोलर। कंट्रोलर एनोटेशन था, प्लस एक एनोटेशन थी रेस्पॉन्स बॉडी। तो एनोटेशंस होते हैं, हम अभी भी यूज कर सकते हैं। दोनों को अगर मैं चाहूं तो क्लास लेवल पे यूज कर सकता हूं, यहाँ पे कोई एरर नहीं आए। किसी हर एक मेथड पे लगाने से अच्छा होता है कि हम क्लास पे लगा दें। क्लास लेवल पे लगाएंगे अगर रिस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन को, तो सारे मेथड जो भी रिटर्न करेंगे ना, जो जावा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे उसको वो जेसन में कन्वर्ट करवा दिया करेगा, जेसन में कन्वर्ट करने का काम। तो उन्होंने कहा ये दोनों एनोटेशन ना लगानी पड़े, इसलिए उन्होंने क्या करा है, उन्होंने इन दोनों के इक्वल एक नया एनोटेशन बना के दिया स्प्रिंग बूट वालों ने, या स्प्रिंग वालों ने कह लो। इसका नाम है रेस्ट कंट्रोलर। क्या नाम है? रेस्ट कंट्रोल। ये किसके बराबर है? इन दोनों एनोटेशन की जगह आप इसे यूज कर सकते। तो अब हम क्लास लेवल पे इसे यूज कर लें तो वो दो एनोटेशन लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। डन। अब पहला मेथड बनाते हैं पब्लिक। चलो यूजर ही रिटर्न करवा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ग्रीट नाम का मेथड बनाए थे ना उस दिन, इस पे ही लगेगा। यूजर को इंपोर्ट कर लो, इस पे एनोटेशन लगेगा गेट मैपिंग का। ये रिटर्न करेंगे क्या? कोई भी एक डमी यूजर, है ना। डमी यूजर रख लेते हैं चलो अभी। अभी के लिए हम पहले चेक कर लें ये चलेगा कि नहीं। इसके लिए मैं रिटर्न कर देता हूँ सीधा किसको, न्यू यूजर। ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर दिया। यूजर आईडी ये रही, नेम विकास था, और क्या था, पासवर्ड था ना, V1234 5, ऐसा कुछ। हो गया। क्या ये जावा ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा? देखते हैं। पहली बार जब एप्लीकेशन चले तो सब बढ़िया से चले, इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देना चाहता हूँ। ठीक है, दे दो। पहली बार में जब प्रोग्राम चलेगा तो अच्छे से चलेगा। वेलकम टू द एरा। डन। चलाते हैं। तो अभी तो चल जाना चाहिए ना। जय किशन। यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा तो चलेगा। वाह, ये तो चल ही रहा था। अब स्ट्रिंग अगर आप रिटर्न कर सकते हो तो आप फिर इधर टेस्ट लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो आप जावा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो ना फिर। सेम एप्लीकेशन है, इसका नाम प्रीत रख देते हैं। वापस से रीस्टार्ट करते हैं पूरा सर्वर। देखते हैं स्लैश पे ये हमारा जावा ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके एज अ जेसन रिटर्न कर पा रहा है या नहीं, वो देखने बाकी है।
क्या बोला? नॉट एक्सेप्टेबल। जो तुम जावा दे रहे हो ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है इधर। सर्वर पे आपको जो भेजना है ना इधर वेब पे, वो जेसन भेज सकते हो, एक्सएमएल में भेज सकते थे, लेकिन आपने भेजा क्या है? जावा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जावा ऑब्जेक्ट ही तो भेजना चाह रहे हैं हम, जावा है। हमारा जो एप्लीकेशन है वो जावा का है, तो वो भेज भी क्या सकता है? सिर्फ जावा। जावा को जेसन में कन्वर्ट कर दो ना, तो उन्होंने कहा ऑटोमेटिकली नहीं होता। उसके लिए एक जय किशन नाम के भैया रहते हैं कहीं, मेमोरी रिपोजिटरी सेंट्रल पे, उनको लेके आना पड़ेगा। वो डेटा बाइंडिंग करते हैं, है ना। उनके पास ही वो पावर है जो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करते रहेंगे। ठीक है सर, ये नहीं चलेगा तो हम चलेंगे कहाँ? मैवन रिपोजिटरी सेंटर। और एमवीएम रिपोजिटरी सेंटर पे हम बोलेंगे भैया जय जय किशन डेटा बाइंड। पहला जो एपीआई आ रहा है, कॉम डॉट फास्टर एक्सएमएल डॉट एग्जेक्शन डॉट को, इसको क्लिक करो। लेटेस्ट वर्जन आ रहा है अगस्त 2025 का, इसको ले लेते हैं कॉपी एंड चलो अपनी पॉम डॉट एक्सएमएल में। बाकी सब तो सेम है ही, बस क्या ऐड करना है सर? अब ये देखो, हम सब जेसन में ही डील करेंगे तो हमको ये सारी एपीआईज की जरूरत है नहीं ना। जेएसपी एसपी तो हमें करना नहीं, तो हम इन सबको कर देंगे बाय बाय। सिर्फ दो डिपेंडेंसीज आएंगी हमारे एप्लीकेशन, एमवीसी, वेब एमवीसी और डेटा बाइंड इंजेक्शन। ठीक है जी। ओके बोलो, इनको बोलो सर्वर बंद करो भाई, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है जी। सेव कर दो, सेव करके आप। ओके। हाँ, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में यूज हो रही थी ना, तो गलत किए देवसेना। सर्वलेट के लिए तो जेएसटीएल वाली थी ना, उसको हटा सकते हो। हाँ, जेएसटीएल एपीआई, ये जेएसपी में एरर दिया था ना इसने। हम्म। डन। ठीक है, तो सेम कंट्रोलर है, सेम सब कुछ है, इस बार फिर से चलाते हैं और देखते हैं क्या ये जेसन में कन्वर्ट करके, सीरियलाइज करके ऑब्जेक्ट को पास कर पाता है या नहीं। राधे राधे बोलोगे चल जाएगा इस बार। जय किशन भैया भी आ गए ना। ये देखो, एक जेसन फॉर्मेट में आपका वही ऑब्जेक्ट इसने रिटर्न किया है ना। तो ये जो डेटा बाइंडिंग है, डेटा बाइंडिंग का काम कौन कर रहा है? जैक्सन डेटा बाइंड एपीआई। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, वो एपीआई अपने एप्लीकेशन में रख देनी है। उसकी जार लानी थी, तो जार लाने के लिए हमने क्या करा? फिर कुछ नहीं, ये बस डिपेंडेंसी डाल दी। अच्छा, ठीक है, अभी इसको बंद। अब हम क्या करेंगे, क्या अब हम एप्लीकेशन में, ये तो सिर्फ गेट रिक्वेस्ट थी, एक डमी ऑब्जेक्ट आपने रिटर्न कर दिया सर। अब मैं चाहता हूँ एक कंप्लीट एपीआई बनाना जिसमें सारे ऑपरेशन हो रहे होंगे। गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, पुट मैपिंग, ये सारे ऑपरेशन, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो अभी डमी वाला चल रहा था, इसको अब हटा देता हूँ मैं तो समझाने के लिए। ठीक। ठीक है। अब हम जो बनाने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं रखेंगे, तब भी रिक्वेस्ट इसी से बाइंड होगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट होगी। अब मैं चाहता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करना। मेथड का नाम क्या हो?
जो मन करे रख लेना। पोस्ट मैपिंग, क्रिएट यूजर। अब जो डेटा आएगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा, है ना। अब डेटा डालेंगे कहाँ से, वहां पे कोई फ्रंट एंड तो बनाया है नहीं। तो कभी भी किसी भी एपीआई को टेस्ट करने के लिए जो एक टूल यूज होता है जिसे हम कहते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या है, एपीआई टेस्टिंग टूल होता है, जहाँ पे हम अपने यही एंड पॉइंट्स, यही यूआरएल चार डाल के अपनी रिक्वेस्ट चेक करते रहते हैं। ठीक, इसी दिन के लिए मैंने तुमसे बोला था पोस्टमैन इंस्टॉल कर लेना। ठीक, बस ये एप्लीकेशन है, डाउनलोड इंस्टॉल करके इसमें लॉगिन करना रहता है, अपना अकाउंट बना के लॉगिन कर ले। उसके बाद थोड़ा सा उसको देखना देखना चाहो तो देख सकते हो वीडियो को, कि कोई भी पोस्टमैन की वीडियो है, एप्लीकेशन को चलाना ही सिखाएंगे वो लोग। ठीक है, जैसे ही वो कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इन्वायरमेंट यूज हो रहा है ना। सबसे पहले आप यहाँ आओगे, पहले एक वर्कस्पेस बना लेना है। मैंने जावा डेवलपमेंट करके एक वर्कस्पेस बनाया हुआ है। एक वर्कस्पेस मतलब एक जावा प्रोजेक्ट बनाया था जो, उसमें मल्टीपल पैकेजेस बनाते थे, हर एक पैकेज में मल्टीपल क्लासेस बना सकते थे, ऐसा होता था ना। तो यहाँ पे वर्कस्पेस बनता है, वर्कस्पेस में बनते हैं कलेक्शंस। क्या बनते हैं, कलेक्शंस। और एक कलेक्शन के अंदर आप कितनी भी रिक्वेस्ट रेज करा सकते हो, हर एक रिक्वेस्ट का एक नाम रख सकते हो, और उसके अंदर अलग यूआरएल होगा। गेट रिक्वेस्ट करनी है, पोस्ट करनी है, डिलीट करनी है, पुट करनी है, जो भी करनी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आके एक एच एपीआई बेसिक्स पे करेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर रेडी करके दे देगा। दिया ना उसने, देखो रेस्ट एपीआई बेसिक्स किया ना, तो गेट रिक्वेस्ट पोस्ट पुट और डिलीट सारी चारों दे दी उसने। और यहाँ पे अपनी रेस्ट एपीआई बेसिक्स करंट टेस्ट, रहने देते हैं, ये नाम अच्छा लग रहा है ना। सही है ना नाम। अगर आप चाहो तो इसको रीनेम कर सकते हो, यहाँ से हटा के कुछ भी रख सकते हो, मैं यही रहने देता हूँ। ठीक है भाई, तुमने नाम अच्छा दिया है। तो अब पहली रिक्वेस्ट जो होगी वो क्या होगी, गेट रिक्वेस्ट होगी। गेट रिक्वेस्ट में हम, हमारे इसी पोर्ट पे रन हो रही है वो, चल रहा था ना एप्लीकेशन, तो बंद तो नहीं किया था। नहीं नहीं नहीं, बंद हो गया है। अच्छा, स्प्रिंग एमवीसी का है ना, प्रॉब्लम तो वही है, कोई नहीं, चलेगा अभी। रन कर देते हैं वापस से, और सर्वर स्टार्ट रहेगा तो फिर वो रिक्वेस्ट वहां से भी आएगी। हम्म। यही है वो एंड पॉइंट, इसको कॉपी कर लो, स्प्रिंग एमवीसी और लिखना है उसके आगे। ये लिखा, यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जैसे ही सेंड करेंगे रिस्पॉन्स आ जाएगा। 200 ओके, ये आ गया तुम्हारा रिस्पॉन्स। ठीक है, ये तो तुम्हारी एक गेट रिक्वेस्ट होगी एपीआई को टेस्ट करने के लिए, सही है। हम अब हम जाते थे क्या, एक यूजर को क्रिएट करने। तो यूजर को क्रिएट करने के लिए मैं एक रिक्वेस्ट रेज करना चाहता हूँ, और उस रिक्वेस्ट का टाइप से ही मैं अभी यूआरआई नहीं दूंगा, बाद में यूआरआई भी दे सकते हैं, मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है,
यहाँ पे आप अपना कोई भी मेथड सिलेक्ट कर सकते हो वैसे। तो मैंने पोस्ट कर रखा है। बेस यूआरएल ये नहीं चाहिए, हम ये डाल दिए। रिक्वेस्ट पोस्ट है तो वही वाला मेथड कॉल हो जाएगा अपने आप। कौन सा? क्रिएट यूजर वाला। पोस्ट रिक्वेस्ट की करोगे ना तो मेथड पोस्ट इधर ही यूज हो रहा है, तो ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा विदाउट एनी यूआरएल। कोई भी आपको यहाँ पे यूआरएल देने की जरूरत नहीं है। बट जब पोस्ट रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट मतलब डेटा देना होगा। तो डेटा हम यहाँ से पास करेंगे पोस्टमैन से। कहाँ से कैसे पास करना होता है? इधर बॉडी करके ऑप्शन आ रहा है ना, बॉडी। बॉडी में रॉ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जे डेटा का टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने जेसन सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ जेसन में दो कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और अपने एट्रीब्यूट्स के नाम देने लगते हैं। तो सारे एट्रीब्यूट्स आप अपने लिख सकते हो। पहला एट्रीब्यूट आपका आईडी था, दूसरा यूजर नेम था। यूजर नेम में अपना नाम दे दो। सर अंकित नाम है जी। ओके। उससे पहले एक आईडी देनी थी, चलो दे दो। डबल कोट्स में बस एट्रीब्यूट के नाम लिखनी, आईडी कॉलन इंटीजर आईडी होगी सर 1 कॉमा कॉमा क्या था, पास। सिर्फ पास रखा था ना उसका नाम वेरिएबल का, वही रखना है सेम। चेक कर लेना प्रॉपर। A12। चलो ये रहा। ये मैं भेजना चाह रहा हूं। अब ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है। जेसन ऑब्जेक्ट है जिसको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। यहां से ये रिक्वेस्ट भेजेगा। इस रिक्वेस्ट में ये डेटा गया, एक बॉडी पास कर दिया आपने, ये बॉडी तो है रिक्वेस्ट के साथ। बॉडी में क्या है? एक ऑब्जेक्ट। तो रिक्वेस्ट की जो बॉडी है उसका डेटा रीड करके एक जावा ऑब्जेक्ट में बाइंड करने के लिए एक एनोटेशन यूज करना पड़ेगा। जैसे आपके फॉर्म के डेटा को रीड करके जावा ऑब्जेक्ट में बाइंड करने के लिए मॉडल एट्रीब्यूट एनोटेशन यूज हुआ, वैसे ही रिक्वेस्ट की बॉडी को रीड करके एक जावा ऑब्जेक्ट में बाइंड करने का काम करता है। वो एनोटेशन है रिक्वेस्ट बॉडी। कितना मीनिंगफुल है कि रिक्वेस्ट की बॉडी को ऑब्जेक्ट में बाइंड करने के लिए डीसीरियलाइज करने का काम कौन करेगा? रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन। तो आपको यहां क्या करना है? एक एनोटेशन लगाना है जिसका नाम होगा रिक्वेस्ट बॉडी। और रिक्वेस्ट बॉडी में यहाँ पे यूजर का एक रेफरेंस वेरिएबल ले लो, यूजर। वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आ जाएगा तो हम उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी करेंगे। अभी सिर्फ रिटर्न करा रहे हैं। क्रिएट यूजर में क्या हो रहा है? डेटा रीड करके रिटर्न करा रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करें यहाँ पे आप कंसोल पे चाहो तो उस यूजर को प्रिंट भी तो कर सकते हो। यूजर प्रिंट करोगे तो टू स्ट्रिंग चलेगा। अभी फिर हम एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट लेंगे, एक मैप बनाएंगे, उसके अंदर उसको स्टोर करेंगे सारे ऑपरेशन कराने के लिए। ठीक है। रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या ये रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन काम करेगा सर। देख लेंगे करेगा कि नहीं। कोई यूआरआई नहीं दिया है, याद रखना। सिर्फ रिक्वेस्ट का टाइप जो है, HTTP मेथड जो है वो है पोस्ट। और यहाँ पे एनोटेशन लगा रखा है पोस्ट। तो उसी एनोटेशन की वजह से ही ये मेथड ही कॉल होने वाला है। ठीक है। चलते हैं अभी। हो गया कि नहीं? कितना समय लोगे? चल रहा है। इधर आ जाओ। इधर आके आप अपनी पोस्टमैन से ये पोस्ट रिक्वेस्ट कर दो। क्रिएट हुआ यूजर। सर चला होगा या नहीं, आओ कंसोल पे देख लो ना। क्रिएट यूजर मेथड कॉल हुआ, टू कॉल किया उसने यहां से, और फिर यूजर को रिटर्न कर दिया। हुआ ना? और अगर यूजर क्रिएट हुआ तो सर मैं तो गेट भी कराऊंगा, गेट यूजर बाय आईडी। मैं सर्च करूंगा तो मिलेगा क्या? उन्हें वो तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेफरेंस वेरिएबल के अंदर आपने ऑब्जेक्ट, इस रिक्वेस्ट बॉडी ने जो ऑब्जेक्ट रखा था डीसीरियलाइज करके, वो ऑब्जेक्ट कहीं स्टोर तो किया नहीं, ना डेटाबेस में ना किसी कलेक्शन के अंदर। नहीं किया ना? हाँ। तो फिर क्या करें?
मैंने कहा इसको कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और इंटीजर और का टाइप होगा यू टू न्यू एस मैप। क्या हुआ भाई? इंपोर्ट नहीं हुआ क्या? ठीक है। ओके सो अब जो जो भी यूजर आएगा उसको अब हम यहाँ पे मैप डॉट पुट करेंगे और यहाँ पे यूजर का ही आईडी, क्योंकि हमें पता है हमेशा आईडी यूनिक रहती है, तो मैं यूजर डॉट गेट आईडी को कॉल करके वहाँ पे आईडी स्टोर कराऊंगा और इधर यूजर दे दिया करूंगा। वैल्यू में क्या जाएगा? पूरा यूजर जाएगा। डन। जितने भी यूजर क्रिएट करोगे सारे कहाँ जाके स्टोर होंगे? हैश मैप में। ठीक है, इसके साथ साथ मैं कुछ डमी यूजर्स भी ले लेता हूँ। छोड़ो न, मतलब कुछ बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड रखने चाहते हैं तो रख सकते हैं हम। जैसे 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 एक स्टैटिक ब्लॉक बना लेते हैं। अब स्टैटिक में बड़ा समस्या आएगी, उसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। मैप डॉट पुट प्राइवेट स्टैटिक। यहाँ पे वन पे एक यूजर रखना है। वन है, नाम उसका मुकुल है, और और कुछ रख दे। और क्या था? पासवर्ड एम। ऐसी कुछ एंट्रीज हम डाल देंगे, तीन चार डाल देते हैं। डन। नकुल, पुनीत, आशीष। पासवर्ड सेम रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आईडी यूनिक है और चार रिकॉर्ड ऑलरेडी हैं। और ये रिटर्न कर देता है। चलो इसको ऐसे ही रहना, वो डमी है। अब जो भी आएगा वो कहाँ जाएगा? मैप में पुट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? इसको भी बंद कर। डन। अब मैं क्या करूं सर? कुछ नहीं, मैप में पुट हो रहा है। अगर कोई यूजर चाहता है कभी वो पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करेगा किसी की आईडी को सर्च करने के लिए, तो उस आईडी को रीड करना पड़ेगा आपको। उस रीड आईडी को रीड करके अपने मैप में सर्च करो, अगर वो ऑब्जेक्ट मिलता है तो रिटर्न करा दो, नहीं मिलता है तो नॉट फाउंड। ठीक है। तो हम एक और, अब गेट मैपिंग ऑलरेडी एक थी, अब दूसरा गेट मैपिंग वाला मेथड बना, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट ही है, आईडी के बेसिस पे कुछ गेट कराना चाहता है। तो मेथड का नाम रख देते गेट यूजर बाय आईडी। डन। यहाँ पे वो क्या भेजेगा? वो भेजेगा एक आईडी, और वो होगा पाथ वेरिएबल।
इसको रीड करने का तरीका क्या है, पाथ वेरिएबल, कल ही सुना था। तो एट द रेट पाथ वेरिएबल एनोटेशन यूज करेंगे और बोलेंगे भाई देखो जी, आईडी नाम का ये जो वेरिएबल है ना, ये जो पाथ में दिया हुआ है आईडी नाम का वेरिएबल, इसको इसमें स्टोर कर लो, जो भी आईडी आएगी वो। और यहाँ पे अब मैसेज प्रिंट कराने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ो सारे मैसेज। मैप डॉट गेट, और यहाँ भेज देंगे अपने आईडी। भाई ये आईडी अगर मिलती है, ठीक है, ये रिटर्न कर देगा नल, अदरवाइज, है ना। तो यहाँ से इसको हटाओ और सीधा रिटर्न ही करा दो। मैप में वो सर्च करके मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नल रिटर्न कर देगा, है ना। बहुत अच्छे। ओके। चलो अभी ऐसे ही रहने देते, ठीक है। चलाते हैं अभी, इसको रन करते हैं। ये जो हमारी एपीआई है ये वर्किंग है या नहीं, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये तो डमी वाला है। पोस्टमैन में आ जाए। यहाँ से अब मैं एक और गेट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नई रिक्वेस्ट करनी है, ये प्लस का आइकन है, ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक हो जाएगा। गेट रिक्वेस्ट है जी, हाँ जी। और इस रिक्वेस्ट का नाम है, वो हम रखेंगे गेट यूजर बाय आईडी। डन। यहाँ पे हम यूजर सर्च करेंगे टू। टू पे आपने नकुल डाला हुआ था, आ रहा है, आ रहा है। मैं वन सर्च करूंगा तो वन पे भी आ जाएगा। सर 100 सर्च करेंगे तो तब तो था ही नहीं ना 100 वाला कोई रिकॉर्ड। तो रिक्वेस्ट तो ओके, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस उस पर ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो उन्होंने नल दे दिया। इस केस में हमें अगर कोई अलग रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, अगर अलग स्टेटस कोड रिटर्न करना है, हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं एक रेस्पॉन्स एंटिटी नाम की क्लास का, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी सेंड कर पाते हैं, है ना। वो भी आगे चल के मिल जाएगा तुमको कुछ टाइम में। ठीक है, तो पोस्ट चल रहा है। हाँ सर, पोस्ट तो चल ही रहा है ना। अभी भेज देते हैं। अभी मैं वन पे अगर अंकित भेजूँ, वन पे ऑलरेडी क्या स्टोर था, वन पे तुमने जो बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है वो क्या है, वो क्या है, मुकुल है। अभी मुकुल मिला था ना। चेक भी करना है तो हमारे पास है ना गेट यूजर बाय आईडी रिक्वेस्ट, इसमें वन पे पूछ लेंगे क्या है भाई बताओ, मुकुल है। अब मैं वन पे ही पोस्ट कर दूं कुछ और, तो क्या होगा, ओवर राइट हो जाएगा वो, हो जाएगा ना। ये गया। अब तुम पूछो यूजर से कि वन पे क्या है जी, क्योंकि भाई वो यूनिकनेस देता है, वो ओवरराइट कर देता है। पिछली वाली पूरी की पूरी एंट्री हटा के नया वाला एंट्री स्टोर। ठीक है जी, ये तो चल ही रहा है। मुझे सारे ही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो गेट ऑल यूजर्स करके एक मेथड बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे ऑब्जेक्ट को लोड करा के रिटर्न कर देंगे, लिस्ट मैप ऑफ यूजर्स रिटर्न टाइप हो जाएगा उसका। इतना कर सकते हो। हाँ, पोस्ट हो गया। अब ये हम पुट करके देख लें, अपडेट करना हो किसी रिकॉर्ड को, अपडेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। सर अपडेट होगा अगर यूजर, तो अपडेट में हम उससे आईडी तो नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ उसका यूजर नेम और पासवर्ड। उसे अपडेट करना है, एडिट करना है, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता था। अभी तो हम यूजर से खेल रहे हैं, एम्प्लॉय का होता तो एम्प्लॉय की वो आईडी को छोड़ के सब चीज़ अपडेट कर रहे होते हैं। वही वही वही।
तो ठीक है चलो, पुट मैपिंग करके एनोटेशन लगा दो। पुट मैपिंग, और मेथड का नाम हो जाएगा अपडेट यूजर। यूजर को रीड करेंगे, यूजर को रीड करके हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ मैप डॉट गेट में अगर यूजर मिलता है इज नॉट इक्वल नल। नॉट इक्वल नल इट मीन्स वो यूजर है वो। तो यूजर है अगर, आईडी भेजा था ना, गेट में यूजर डॉट गेट आईडी भेजना पड़ेगा। अगर वो आईडी एग्जिस्ट करती है तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उस ऑब्जेक्ट को हम चेक करना चाहते हैं नॉट इक्वल नल है या नहीं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में ही अपडेट करना है ना, इसलिए अब मुझे वो एक रेफरेंस वेरिएबल में रखना पड़ेगा यहाँ पे। यूजर टू रख लो, कुछ और नाम रख लो उसका। चलो यूजर टू ही रहने देते हैं, ठीक है। और अगर यूजर टू नॉट इक्वल नल है तो हम चाहते हैं यूजर टू डॉट सेट यूजर नेम। सेट यूजर नेम में कौन सा नेम रखना है, जो अभी आया है वहां से। वहां से क्या आया है, वहां से आया है यूजर डॉट गेट यूजर नेम। यहाँ से जो आया होगा उसी को करेंगे ना। अरे यार इसको तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो मैं समझाता हूँ। हमें ऑब्जेक्ट मिला, अपडेट करना था। अब अपडेट करना है तो सबसे पहले ये तो देखना पड़ेगा ना ये यूजर है हमारे पास या नहीं, है ना। हम जाके चेक करेंगे हैश मैप में। हैश मैप में जाके मैंने चेक किया। गेट वो मेथड है जो किसी भी आईडी की बेसिस पे सर्चिंग करा देगा, सर्च करके उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता है अगर होता है तो। अभी यहाँ पे उसने वही किया था ना, मैप डॉट गेट कॉल किया था तुमने तो। हाँ तो उसने वो रिटर्न कर दिया होगा, रिटर्न करके हमने एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लिया, यूजर टाइप का था। फिर हमने बोला यूजर टू नॉट इक्वल नल है, इट मीन्स आ चुका है ऑब्जेक्ट। नॉट इक्वल नल होगा तभी तो ऑब्जेक्ट है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर टू के अंदर नेम और पासवर्ड को अपडेट करना था। और नेम पासवर्ड कौन सा वाला डालना है, पुराना वाला तो यूजर टू में है ही। उसको ओवरराइट करना है किससे, इस वाले यूजर नेम के पासवर्ड और नेम से, वही कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया यूजर टू डॉट सेट पासवर्ड इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू गेट पास। ये हो जाए, होने के बाद हम उसको सेव कर देंगे। दोनों की आईडी तो सेम होगी ना, की की तो सेम रही होगी ना, यूजर टू की भी और उसकी भी। तो यहाँ पे यूजर टू या उस सेम यूजर वन की ही रहने दो, की उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जाएगा तो क्या, अब ओवरराइड हो जाएगा यूजर। सिंपल था लॉजिक। उसके बाद इधर प्रिंट कर रहे हैं हम किसको, यूजर टू को कर दो। तुम्हारी मर्जी, वो तो मैसेज है, कुछ भी करो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये इसका लॉजिक से उससे कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो हम करेंगे पुट रिक्वेस्ट, जिसमें यूजर को रीड करेंगे, वहां से वो भेजेगा अपना इंफॉर्मेशन, मैं उस इंफॉर्मेशन वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको चेक करूंगा कि हमारे मैप में है या नहीं है, तो वो दे देगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, हो जाएगी ना। हाँ ट्रू हो जाएगी। तो अंदर आएगा, अंदर आके बोलेगा ये अपडेट करो, दोनों को सेव करा दो। सेव कराएंगे तो यूजर टू की जो आईडी थी, जो भी आईडी, वही आईडी चली जाएगी वहां पे। ठीक है, अगर अपडेट हुआ होगा वो यूजर टू तो वही रिटर्न भी कर देते हैं, चलो। है, नहीं हुआ, अगर अगर यूजर रहा नहीं होगा तो यहाँ से नल जाएगा ना फिर। समझ रहे हो, होता है तभी तो रिटर्न होता है। अगर ये गेट मेथड ने ऑब्जेक्ट दिया होगा तभी तो वो रिटर्न हो पाएगा।
जैसे यहाँ पे गेट को कॉल किया था तो आपने क्या करा, 1 डाला तो उसने दे दिया ऑब्जेक्ट, 100 डाला तो उसने क्या दिया, कुछ भी नहीं। एक जो आपका कोड आया था, स्टेटस कोड आया था, वो आया था ओके, 200 ओके का। ठीक है भाई, रन करता है। चल गया है, आ जाओ वहां पे पोस्टमैन पे। पोस्टमैन पे मैं क्या कौन सा पुट रिक्वेस्ट करना था ना, पुट रिक्वेस्ट की बॉडी में पहले तो यहाँ पे यूआरएल दे दो। डेटा तो देना है अपना ही वाला, जेसन ऑब्जेक्ट, बस आईडी नहीं देनी है। ठीक है। है? तो हम यहाँ पे, अच्छा आईडी भी दे देते हैं ना, कौन सा ऑब्जेक्ट अपडेट करना है। तो मैं 1 पे जो भी स्टोर रहा होगा उसको मैं अनुराग से अपडेट करना चाहता हूँ, पासवर्ड उसका 1322 हो जाएगा। है ना? ये रिक्वेस्ट करें, पुट रिक्वेस्ट है तो वही वाला कोड कॉल होना चाहिए अपने आप ही। हमको यूआरआई नहीं डालते, ये देखो कितना बेनिफिट है कि यूआरआई भी डालने की जरूरत नहीं, बस वो मेथड से एचटीटीपी जो स्टेटस, वो एचटीटीपी मेथड है उसी के हिसाब से चलाएगा। मिला अनुराग, 1 पे अपडेट हो गया होगा अनुराग, हुआ या नहीं ये गेट एम्प्लॉय बाय आईडी बताएगा। हो गया अपडेट, चल रहा है। सर कितने टोटल ऑब्जेक्ट हैं, सारे ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, तो मैं एक और गेट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गेट ऑल यूजर्स। क्या इसमें किसी पाथ वेरिएबल की जरूरत है, नहीं सारे ही चाहिए। इधर कोई पैरामीटर देने की जरूरत है नहीं। क्या रिटर्न करना है, पूरा मैप रिटर्न करना है, तो इधर रिटर्न टाइप क्या होगा, मैप ऑफ यूजर्स। क्या समस्या भाई तुमको, ओके। तो इंटीजर था ना, डन। अब स्लैश पे थोड़ी ना इसको चलवाना था। ठीक है, तो मैं यूजर नाम की एक एंड पॉइंट डाल दिया। अभी मैं इसको रन करता हूँ। अब रिक्वेस्ट, एक और रिक्वेस्ट रेज करनी है, गेट ऑल एम्प्लॉय नाम का एक रिक्वेस्ट रखेंगे, गेट ऑल यूजर्स। ये रिक्वेस्ट का नाम हो गया, ये तुम्हारा यूआरएल हो गया, गेट ऑल यूजर्स, यही रिक्वेस्ट था ना। अब चल पाया बेचारा। ठीक है, तो यूजर था सिर्फ, एस नहीं, एस जोड़ना था, चलो बाद में लगा देंगे। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ। सेव करते रहना इधर भी पोस्टमैन में, तो वो सेव होता रहेगा जो भी तुमने लिखा। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, यही थे सारे ऑब्जेक्ट। पूरा का पूरा उसने जो आपका डेटा था रिटर्न कर दिया, 100 होते तो 100 आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप अपने और यूजर क्रिएट कर लो। आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या है भाई, 5 पे मुझे भेजना है लोकेश।
भेजो, क्रिएट हो जाएगा। और 6 पे भेजना है सर। केशव। क्रिएट हो जाएगा। गेट ऑल यूजर वाली रिक्वेस्ट पे आ जाओ। आ रहे हैं सारे। ये जो 1 2 3 4 5 लिखा है ना, ये आपका वो की है जो आपने उधर डाला था मैप में। की और वैल्यू है ना। की का टाइप क्या रखा है, इंटीजर। तो ये वो है। और वैल्यू में क्या है, एक पूरा जावा ऑब्जेक्ट, तो वो ये रहा। पूरा जावा ऑब्जेक्ट है ना वो। ठीक है सर। डिलीट रिक्वेस्ट और रेज करनी है मुझे, एक एम्प्लॉय डिलीट कर, यूजर को किसी को डिलीट कराना हो तो क्या करेंगे? रिक्वेस्ट रेज करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ से आ जाओ। डिलीट मेथड अगर यूज हो रहा है और आप यहाँ पे वन भेज रहे हो, तो जो भी मेथड रहा होगा डिलीट मैपिंग यूज करने वाला, वो कॉल होगा। सेम ऐसा एक मेथड है ना, ये गेट यूजर बाय आईडी। सेम यही मेथड बनेगा, डिलीट यूजर बाय आईडी। डिलीट यूजर बाय, जो भी आईडी डालेगा उसको हम रीड करके पाथ वेरिएबल से रीड करा लेंगे, और यहाँ से मैप डॉट रिमूव कॉल करेंगे। मैप डॉट रिमूव। मेरा यार तुम कुछ चलने लगते। याद है रिमूव क्या करता, डिलीट तो कर ही रहा है, वो कह रहा है मैं प्रीवियस वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। मतलब वैल्यू में क्या है, हमारा खुद एक पूरा ऑब्जेक्ट है सर, वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हमको, वही तो चाहिए था। डिलीट भी करेगा, रिटर्न भी करेगा। डन, बहुत अच्छे। बन गया डिलीट मैपिंग। डिलीट मैपिंग वाली रिक्वेस्ट रेज करो। अच्छा, सर्वर बंद कर दिया क्या हमने? हाँ बंद कर दिया, रन करो, स्टार्ट करो फिर से। हम्म। तुम आते हो ना इस टाइम पे। बारिश का तुमसे कुछ कनेक्शन है? तुम दूसरों की क्लास में क्यों झांकते हो जाके? रूम नंबर 1 में झांक रहे थे तुम। अरे भाई इंटरनल सर्वर है भाई। कैसा तुम बोले हो? मैं क्यों आया होगा भाई, क्यों आया होगा, आओ देख। अरे अरे अरे, गेट मैपिंग ही रखा रहने। देख रहे हो? अब देखो, अगर सेम रिक्वेस्ट थी तो पढ़ भी लेते हैं। क्या वो बोल क्या रहा है ना, वो भी सही रहता है। बीन क्रिएशन एक्सेप्शन एरर क्रिएटिंग बीन विद द रिक्वेस्ट मैपिंग हैंडलर। याद है ना, एक हैंडलर मैपिंग, हमारा एक एमवीसी का प्रोसेस था, जो मैपिंग कराने जाता है वो मैपिंग कराने गया। आपने जो रिक्वेस्ट दी वो जो रिक्वेस्ट आप दोगे ना, वो रिक्वेस्ट दोगे, इसमें एक इंटीजर पास कर रहे होगे। अगर वो रिक्वेस्टेड मेथड गेट रहा तो वो गेट वाला कॉल करे, ऐसा आप चाहते हो। अगर वो डिलीट मेथड यूज कर रहा है तो नीचे वाला वो कॉल होना चाहिए, इसमें रिमूव चले। बट उसके लिए आपको एनोटेशन भी वही यूज करनी पड़ती है। आपने अंदर लॉजिक लिखा है वो तो वो नहीं देखेगा, वो देख रहा है एनोटेशन जो लगाई है ना, वो दोनों सेम लगा दी, और दोनों में पाथ वेरिएबल है। अब मैं कौन सा चलाऊंगा, वो प्रॉब्लम है। तो वही कह रहा है, बीन ही नहीं बन रही डिफाइंड इन द, ये आपका पैकेज नेम है, और ये आपकी क्लास नेम, डेलीगेटिंग वेब एमवीसी कॉन्फ़िगरेशन एम्बिगुअस मैपिंग कैन नॉट मैप यूजर कंट्रोलर मेथड। आ गई ना एम्बिगिटी भाई। तो चेंज कर दें? कर तो दिया सर, कर दिया तो फिर अब चला लो भाई डिलीट मैप। रन एस, या रीस्टार्ट करते हैं सर्वर को। राधे राधे। पोस्ट गेट मैपिंग, गेट यूजर आईडी, ठीक है ठीक है।
आ जाओ भाई, पोस्टमैन से पूछते हैं भाई, डिलीट कर दोगे क्या? अभी गेट ऑल यूजर पे चलाते हैं चल के। इतने यूजर्स हैं ना हमारे पास, चार ही हैं। अब दोबारा चलाए एप्लीकेशन तो बाय डिफॉल्ट वो चार क्रिएट हो गए। अब इनमें से मुझे कुछ डिलीट करना हो तो डिलीट। मैं चाहता हूँ भाई वन को या फोर को डिलीट करना, लास्ट वाला डिलीट करना है। ये जाएगा, रीड करेगा। कर दिया होगा फोर्थ वाला डिलीट, हाँ कर दिया होगा। कर दिया तो चलो गेट ऑल यूजर करके चेक कर लेते हैं। वापस रिक्वेस्ट किया, कितने आ रहे हैं? वो भी काम कर रहा है ना। डिलीट भी काम कर रहा है, हाँ सर। फिर तो ये सही चल गया, हाँ। तो आपके वो क्रड ऑपरेशन जो होते हैं एक रेस्ट एपीआई में, उनके लिए यूज होने वाली ये चारों एनोटेशंस हम देख पा रहे हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, है ना? जिसमें ये तो हमने एक डमी रखा हुआ था गेट, दूसरा ये गेट है, गेट ऑल यूजर्स कर दिया। ये कुछ मेथड्स। अब अगर आप चाहते हो एक एपीआई बनाना, तो हर एक एपीआई के लिए आप एक यहाँ पे को बताया क्लास लेवल पे रिक्वेस्ट मैपिंग लगा के आप एक डिफरेंट मल्टीपल कंट्रोलर्स बनाए थे जिस दिन मैंने बताया था। तो एक यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आप अपना वर्जन दे सकते हो, V1 देना है या एपीआई लिखना है वो लिख दो। कोई भी रिक्वेस्ट करेगा एपीआई के बाद स्लैश लिखेगा तब वो कॉल होंगे। हम अगर वो सिर्फ चार मेथड्स बनाते हैं तो हमें कोई यूआरआई देने की जरूरत नहीं होती, है ना? बट अगर कोई भी यूआरआई आप दे रहे हो इन इधर, आप सब पे देना चाहते हो अगर यूआरआई तो दे सकते हो। और यूआरआई देने के लिए आप यहाँ पे डबल कोट्स में कुछ लिख रहे होते हो। इसको नहीं लिख के, जैसे गेट ऑल यूजर्स है, गेट ऑल यूजर इसको ना लिख के आप यूआरआई कॉन्स्टेंट्स बना सकते हो, है ना? कॉन्स्टेंट मतलब वेरिएबल्स होंगे स्ट्रिंग टाइप के। उन वेरिएबल्स को यहाँ यूज करो, वो मीनिंगफुल दिखेंगे, है ना? अच्छा सर, कैसे बनाएंगे कॉन्स्टेंट? आप इसी पैकेज के अंदर आके कांस्टेंट डिक्लेयर कर दो अपनी मॉडल के अंदर, या एक अलग पैकेज बना लो यहाँ पे आके। क्लास बना लो एक, या इंटरफेस बना लो। इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट सारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स ही तो होते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे, न्यू इंटरफेस, यूजर, URI कांस्टेंट नाम की क्लास बनानी। ठीक है, फिनिश। अभी हम क्या करेंगे, सारे मीनिंगफुल कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक फाइनली होता है वेरिएबल, तो मैं स्ट्रिंग लिखूंगा। और पहला जो मेथड होगा, पहला जो कांस्टेंट होगा वो डमी नाम से बना लेता हूँ। कोई भी यूआरआई इसमें डाल सकते हो, है ना? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट, जब है टेस्ट एक एपीआई। कोई भी डमी वाले टेस्ट वाले एंड पॉइंट को यूज करना चाहते हो वहाँ डमी लिखते हैं ना, या टेस्ट ही लिखते हैं ना। ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है सर। पब्लिक स्टैटिक फाइनल कॉन्स्टेंट्स है ना, सारे कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर लीजिए, है ना? गेट कांस्टेंट कैमल के स्नेक केस में होता है, कैपिटल केस होता है। हाँ, कैपिटल इनिशियल्स। तो गेट यूजर बाय आईडी करके कांस्टेंट बनाया, ठीक है। इधर आप रखना चाहते हो तो सिर्फ स्लैश ही रख दो, नहीं तो अपना एंड पॉइंट रख दो। कोई भी बंदा रिक्वेस्ट करेगा ना तो ये रिक्वेस्ट आएगी, गेट यूजर बाय आईडी। और स्लैश, क्योंकि आईडी है वो पाथ वेरिएबल में आनी चाहिए, तो यहाँ पे एक पाथ वेरिएबल डिक्लेयर करो। वहां हम कुछ नहीं करेंगे अपने कंट्रोलर।
यही करना है जो। गेट ऑल यूजर्स। अब सब में ये लगा दो भाई। तो रिक्वेस्ट क्या आई, किस नाम से आएगी? गेट ऑल यूजर कोई एंड पॉइंट हिट करेगा, उसकी जगह ये यूज करेंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं, वेरिएबल दे रहे हैं, एक स्टैंडर्ड होता है जो हम यूज करेंगे, ठीक है। क्रिएट यूजर, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का नाम भी होगा क्रिएट यूजर, लिख लो जो मन करे लिख सकते हैं वैसे। और क्या था? अपडेट यूजर। अपडेट यूजर, इसमें तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आता है ना, तो हम कोई पाथ वेरिएबल तो देंगे नहीं, डिलीट में देना पड़ेगा, है ना। तो डिलीट यूजर, सिर्फ डिलीट यूजर कर दो, और इसे भी गेट यूजर कर दो। गेट यूजर एक यूजर, गेट ऑल यूजर सारे यूजर, यूजर, और यहाँ पे रिक्वेस्ट जो होगी वो होगी डिलीट, डिलीट, और वो यूजर का नाम डालें, ओ सॉरी पाथ वेरिएबल। बाई आईडी भी लिख दूँ? बाय, ये है सारे कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर दिए हैं, बढ़िया। अब हम आ जाते हैं कंट्रोलर में। कंट्रोलर में जो आपका पहला मेथड है ये, यहाँ पे हम यूजर रेस्ट इंपोर्ट हो गया होगा, इससे बोलेंगे भाई टेस्ट वाला यूआरआई हिट कर दे। और टेस्ट में चलो कुछ रखते ही नहीं, टेस्ट में स्लैश रख देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करेगा स्लैश वाली तो वो टेस्ट हो जाए। हाँ यहाँ आ जाओ। इसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे ये नहीं रखना अब हमको, हमको यूजर रेस्ट यूआरआई कॉन्स्टेंट डॉट, सारे स्टैटिक वेरिएबल है ना। क्या करना था, कौन सा है? गेट यूजर बाय आईडी तो है, तो गेट यूजर वाला जो एंड पॉइंट दिया हुआ था वो डाल दे। गेट ऑल यूजर कॉल करने की नहीं है जरूरत, गेट ऑल यूजर्स आया ना, सारे यूजर्स को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। ये यूआरआईज पढ़ के ना आप समझ पाओगे कि चल क्या रहा है, मीनिंगफुल हम यूआरआईज डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे भी क्रिएट यूजर अगर यूज हो रहा है तो इट मीन्स वो क्रिएट ही कर रहा होगा। यहाँ पर अपडेट यूजर हो रहा है, ठीक है। लास्ट ये क्या था, यहाँ डिलीट ही हो रहा था यूजर। ये सारे एंड पॉइंट्स मैंने यूज करवा दिए, ठीक है। चला देते हैं इसको, वापस से रिस्टार्ट करते हैं, इससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, वैसे वो ऑटो रिस्टार्ट हो ही रहा है।
ठीक है, अभी सारे चला के देखते हैं। ये रिक्वेस्ट डाली, स्लैश डाला, आ रहा है। पोस्ट पे आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? क्रिएट यूजर। वही दिया था ना एंड पॉइंट, दिखाते हैं। यूआरआई कॉन्स्टेंट में आके देख लो, यही था। यही डालना पड़ेगा, सेम मैच होना चाहिए। तो आपका 6 पे जाएगा वो। गया। और क्या था? पुट। पुट पे आ जाओ। 1 को अनुराग से अपडेट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखना था? अपडेट यूजर। ये ना अपडेट यूजर, वही। सेंड क्या? अनुराग हो गया होगा तो गेट ऑल यूजर जाके चेक कर लो। गेट ऑल यूजर दिया, नहीं चला होगा क्योंकि एस लगाया था उसमें। 404 नॉट फाउंड। एस लगा दिया, सारे ऑब्जेक्ट आ गए, अपडेट हो गया अनुराग से, हाँ जी हो। और क्या था? डिलीट। डिलीट पे आपने बोला 6 है एक, उसको डिलीट करना हुआ है, बट उसके आगे भी कुछ लिखा था ना? डिलीट यूजर बाय आईडी लिख दिया था क्या? कांस्टेंट एक बार चेक कर लेंगे। डिलीट बाय आईडी लिखा है सिर्फ, तो वही लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट। हो गया होगा डिलीट, हाँ सर। सबको सेव भी करते रहना। गेट ऑल यूजर्स पे जाके पूछो, तो 6 वाला रिकॉर्ड गया, हाँ जी गया। गेट यूजर बाय आईडी, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट बदला था गेट यूजर बाय आईडी। गेट यूजर में गेट यूजर बाय आईडी लिख दिया था। के बाद गेट यूजर बाय आईडी चल रहा। इसको, ये सारी रिक्वेस्ट को सेव कर लेना, कंट्रोल एस करते रहोगे तो वो सब कुछ सेव रहेगा। पोस्ट को भी सेव कर दिया, ऐड को भी। Done? तो ये है आपकी एक रेस्टफुल वेब सर्विस, एक एपीआई, रेस्ट एपीआई, जो हमने अभी क्रिएट की, जिसमें हमारा जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो जेसन में चल रहा है। क्लास डिस्कनेक्ट हो गई क्या? कोई नहीं, कोई नहीं, अभी तो सब बैठे होंगे, भागे नहीं हो बस। कोई आवाज आ रही है सबको या सो गए? आ रही है सर। तो है ना, स्केच से हमने बनाया है ये एपीआई, है ना? ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ कुछ प्री डिफाइंड यूज किया हमने। हाँ, एपीआई ही होती है। हम डेटाबेस से इंटरेक्शन करवा लेते हैं, अभी मैंने हैशमैप से करवाया है। आपको मैंने जो ओआरएम इंटीग्रेशन बताया है वो वाला लॉजिक, बस वो 5, वो जो आपकी बीन्स है वो लगाओ, वो 3 डिपेंडेंसी डालो, ओआरएम इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये जो ऑपरेशन मैं अभी कर रहा हूँ हैशमैप से, यही सारे ऑपरेशन आप डेटाबेस से करने लगो, डेटाबेस से जाएगा डेटा, है ना? जेसन में ही वो डील कर रही होती हैं एपीआई। फ्रंट एंड, फ्रंट एंड में क्या डालते हैं? अगर कोई एपीआई यूज करते हैं तो, हाँ, तो हम उनके एंड पॉइंट्स ही यूज करते हैं। और कोई प्रीडिफाइंड एपीआई, कोई बंदा अगर नहीं अपनी एपीआई रिलीज करता है ना, तो एपीआई सिक्योर होती है, उसकी की होती है उससे, तो उसी से वो एक्सेस होगी। की होती है हमारे पास, तो हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे ही स्केच से बनाना है इसको, और ओआरएम इंटीग्रेट करा है आपने, वो इस एपीआई में भी इंटीग्रेट कर देना। ये सारे ऑपरेशन पहले हैजमैप से कराओ, फिर यही ऑपरेशन आपको कराने हैं फिर डेटाबेस। डन?
इतना कर लोगे तो अगली वाली क्लास में मैं आपको स्प्रिंग बूट का इंट्रो और वो बेसिक्स बताऊंगा। फिर आपको यही एपीआई स्प्रिंग बूट में बना के दिखाऊंगा। फिर आपको पता लगेगा कि सच में स्प्रिंग बूट में यही काम करना कितना इजी है ना। बट उससे पहले आपको ये जरूर करना है एक बार। ठीक है। ये वो है ना हमारा गिटअप पे पड़ा हुआ। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, देखो चेक करो दिख रहा है ऑनलाइन में। रेस्टफुल वेब सर्विस करके, स्प्रिंग रेस्टफुल वेब सर्विस। डिपेंडेंसी इंजेक्शन को थ्री टाइप का था, फोर टाइप, एक थ्री टाइप का, एक फोर टाइप ऐसा होता है ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो वैसे दो ही है ना, सेटर और कंस्ट्रक्टर। बट मेथड के थ्रू भी हो जाता है, लुकअप के थ्रू भी हो रहा था, देखा नहीं था। तो फिर उनको भी काउंट करते हैं तो वो हो जाते हैं तीन, फिर चार भी हो जाएंगे। अलग अलग फिर टाइप होते हैं। मेनली जो डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हैं वो दो ही टाइप से करते हैं, है ना। बाकी तरीके बहुत सारे हैं जो तुम्हें मैंने बताए हुए हैं। हम्म।